की वजह तुम हो। चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। मुस्कुराने की वजह कोई और नहीं, आप सभी लोग हैं। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 हम लोगों ने कर लिया था उसी क्लास में, और आप लोगों को नोट्स जो लोग नहीं लिए हैं नोट्स ले लीजिएगा फिर से एक बार, है ना। चलिए तो 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक है, बताइए इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? सही जवाब भी यहां दिखा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने कल भी पढ़ाया था 10वीं क्लास में, बट आप लोग तो उनसे ऊंचे है ना, आप लोग तो पारा मेडिकल में पढ़ते हैं, आप लोग इतना आते इतने भूल गए होंगे। 10th आप लोग कहाँ पास किए होंगे? 18 में, कोई 19 में, इतना दिन कौन याद रखता है। चलिए याद रखिएगा तो बहुत अच्छा बात है, ना याद है तो हम याद करवा देते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। कल मैंने पढ़ाया था तो बताया था 10th वालों को, वो भी आते आते आप तक आएगा तो भी सब भूल जाएगा। आदत है ना भूलने की हमें। एक दवा होता है, दवा बता देंगे आप लोगों को, क्लास अंत तक करिए, पूछ लेना, ठीक है। दवा बता देंगे, बस सोने से पहले और उठने के बाद खाना रहता है। चलिए, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? किस आधुनिक यंत्र के आने के बाद? सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा ऐसा चीज आया जिससे हम लोगों का जीवन एकदम खुशियों से भर गया? सूचना एकदम 1 मिनट में तुरंत। हेलो, हाँ खाना हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी खाना खा लिए हैं। ठीक है, सोने ही जा रहे हैं। मतलब किस में ये सब हो रहा है? शिक्षा और ज्ञान का सर्वसुलभ हो रहा है। जखनी मन कर रहा है सर्च मार रहे हैं। हाँ, कितना पगला मोबाइल में लगे ले। मोबाइल भी ठीक ही होगा, बट ओकरों से बढ़िया चीज आया कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के आने से ये सब चीजें आसान हो गई है ना भाई। कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था? राठौर एजुकेशन पॉइंट वालों ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, है ना। हमने किया था। चलिए 19 नंबर प्रश्न बताइएगा, रसगुल्ला पार्टी। बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आ जाएगा पढ़ने में भाई, मजा तो आएगा, मजा आएगा, अब पढ़ने में मजा आएगा, अब पढ़ने में राठौर के साथ। चलिए 19 नंबर प्रश्न। ताली काहे मारते हैं सर? बिल्कुल गलत बात है भाई। बताइएगा 19 नंबर, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही जवाब है 1969 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक का कब किया गया, मतलब व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन सी में किया गया, यानी 1969 में किया गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न। क्या प्रश्न है भाई, एकदम मजेदार प्रश्न आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। मतलब कोई देश करेगा, समझ गया ना, मनमानी कुछ कर रहा है उल्टा पलटा, तो कौन नजर बनाएगा? विश्व बैंक, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये प्रश्न के भी हम कल है 10th में बताए हैं भाई। सब 10th वाला प्रश्न ज्यादातर रहता है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तो तय कर ही लेगा बेटा कि अब आपका क्या करना है। बिल्कुल मेरा रसगुल्ला भाई, सब याद रखिए, समय ना लगाए कि हमको क्या करना है, वरना समय तो तय कर ही लिया है कि IPL रोज देख रहे हैं, तो अब आपका क्या करना है, उधर ही बढ़ाना है ना। इसलिए IPL ज्यादा मत देखो। IPL देखने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अगर आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, है ना भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हम IPL बिल्कुल नहीं देखते, कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी, है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिल्कुल बिल्कुल, कसम खाओ कि आज IPL नहीं देखेंगे, आज नहीं, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। आज तो मानते, कोई भी कहेगा चल आज है, वरना ना देखे के है,
नहीं देखेंगे, बट आज के बाद ही नहीं देखे कि आज देख भी लेना पर आज के बाद मत देखना। चलिए 22 समझ गए समझदार लोग। चलिए 22 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब कहे के मतलब सबसे ज्यादा रुपया पैसा किसको बिजू है? कौन सा जिला है जिसके पास सबसे ज्यादा रुपया पैसा है? बता दो। नालंदा, पटना, शिवहर, गया। हमको लगता है पटना में थोड़ा पैसा ज्यादा बढ़ रहा है घड़ी, यानी पटना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 23। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मतलब उत्पादन कहो तो पैदा करे वाला, मतलब लीची सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बताइए। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष से कभी न डरना चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। तो चलिए खुद को इतना परफेक्ट बनाइए कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपको साला देखने के लिए तरस जाएगा। चलिए तो लीची का फिलहाल उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है? याद रखिएगा, हमारे भारत में। सही है ना भाई? बिल्कुल सही। हम गलती कर सकते हैं? कभी नहीं। चलिए 24 नंबर प्रश्न। अच्छा देखो, इंस्टाग्राम पर मेरा मैसेज आया हुआ है, क्या बात है ना? पूछ रहे होंगे दाढ़ी कैसे बढ़ाए? एक से एक बुर्बक इंसान है। अरे दाढ़ी बनाना है तब इसमें हम क्या कर सकते भाई? ऐसा हेल्थ वाला पेज पर लोग पूछता ना कि थोड़ा खराब लगता है। कोई बात नहीं है, आप लोग को भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग भी पूछिएगा जाके। 24, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? सबसे गरीब राज्य सबसे गरीब राज्य की बात कर रहे हैं हम, कहला रोएंगे भाई हम? मतलब कर सबसे गरीब राज्य कौन है बताओ? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, है ना भाई? केरल शिक्षित स्टेट है सबसे ज्यादा। कर्नाटक में भी कोई दिक्कत है नहीं, वहां पर खाली फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है जो समझ रहे हैं ना? इंजीनियरों का फैक्ट्री है। हरियाणा में कोई दिक्कत है ये नहीं है। बिहार में बहार बा, फिर से राठौर एजुकेशन पॉइंट बा। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम बदलाव करेंगे, है ना? एक इंसान भी चाहे तो बदलाव हो सकता है, तो हम धीरे धीरे बदलाव जरूर करेंगे, जितना भी करेंगे जरूर करेंगे। चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। चलिए बिहार सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में ही है। चलिए फोन आ गया है मेरा, बट कोई दिक्कत नहीं है। 25 हम भी थोड़ा लगता है बिजी रहते हैं। चलिए आप लोग इतना कॉलवे कर देते हैं, है ना? 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। मतलब कहे के मतलब राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, मतलब रुपया पैसा के गिने वाला काम किसको देले है? नेशनल इनकम बताना। अरे तू बताना कि भारत में कितना रुपया, ये काम कौन करता है? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये काम करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इन्हीं का काम है कि देखते हैं कितना रुपया इंडिया के अंदर है। नेशनल इनकम है, NNP है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न एकदम मजेदार प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? बता दो। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? कोई मिला है या कहीं दिल लगा लिए हो? है ना भाई? कोई मिला है या कहीं दिल लगा लिए हो? चलो कोई बात नहीं है, अगर दिल लगा लिए हो तो भी अच्छी बात है, हम भी कहीं दिल लगा लिए हैं। चलिए भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 26, बता दो। सही जवाब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए तो कुछ गलती तो ना हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। गलती होगा तब क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा है। चलिए गलती हम पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फांसी की सजा दे देगा हमको सरकार। चलिए 27 बताइएगा। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? एगो तीसा में भयानक एगो आर्थिक मंदी वहां पर आया था, कलट कलट के लोग मरता था। तीसा की कहानी सुने हैं? कहाँ से सुनिएगा? हम कल परसों सुने, आप लोगों को पढ़ाना था तब। सही जवाब हो जाएगा प्रोकेंस, याद रखिएगा, ठीक है? सुझाव दिया था। अब हम रहते तो हम कुछ सुझाव देवे करते, है ना भाई? पर हम उतनी घड़ी जन्मे नहीं लिए थे। अच्छा था। चलिए 28 नंबर प्रश्न है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा, आय रे हाय तीसा, बता दो।
शुरू शुरू में हम सोचे किसी लड़की का नाम है तिस्सा, पर बाद में समझे कि नहीं, तो आर्थिक मंदी का दौर चला था। बता देते हैं 1929 से 33 तक, ठीक है। चलिए, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है, याद रखना, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है, हद पार करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हद पार करिए ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हद पार करिए। एक सॉन्ग है ना, हद से भी ज्यादा प्यार किसी से ना करना, मतलब हद पार तो करना ही पड़ेगा। प्यार में हद पार कर जाता है, गाना बोलता है कि नहीं करना, पर कर जाता है लोग। तो तुम थोड़ा सा पढ़ाई में हद पार करो, फिर मजा आएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना, फिर मजा आएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न, मुस्कुराने की वजह तुम हो। चलिए, अभी मुस्कुराने की वजह कोई और नहीं, आप ही सब लोग हो। चलिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब प्रश्न आ चुका है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अरे भाई नोट्स के लिए बोलना पड़ेगा, गजब करते हो यार। बगल में दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर, दिख रहा है इधर, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, बट कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट दीजिए और नोट्स प्राप्त करिए। व्हाट्सएप पर बातचीत आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। 80% तक क्वेश्चन लड़ेगा आपका, सब विषय के दे देंगे आपको, सब विषय। 99 रुपया में आजकल फोक्सा तो ठीक से लोग खरीबे नहीं करता है ना भाई। 99 रुपया में हम पूरा नोट्स दे दे रहे पैरा मेडिकल के, यही है, बदलाव आएगा, बिहार में बदलाव आएगा। तो 99 रुपया पेमेंट करके जल्दी से नोट्स ले लीजिए और याद करिए, सब बैठिए, ठीक है, तभी सफलता मिलेगा। चलिए, बाकी समझदार लोग समझता है हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल यही रहे कि हमारा नोट्स ले लेना आप लोग। चलिए 30 नंबर प्रश्न समझिएगा, थोड़ा सा मजेदार है ना। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है, गरीबी कुचक्र को किसने परिभाषित किया। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, बट पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, हम बताते हैं। इकोनॉमिक्स बुक पढ़े होंगे तो कैंसर रोग की तरह होती है गरीबी, है ना, वो किसी और ने कहा था, बट यहाँ पर बोल रहा है गरीबी कुचक्र को किसने परिभाषित किया। तो ये मलुआ ने परिभाषित किया था, जिसका नाम था रैगनर नर्कस, रैगनर नर्कस। इसको कोई काम नहीं था, तो यही सब पागल वाला काम करता था, गरीबी कुचक्र को परिभाषित किया था, गधा कहीं के। तो अमीरी, गजब गजब लोग हैं, कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानना, ऐसे भी थोड़ी ना होगा, इसको खींच लिया होगा ऊपरे भगवान की। चलिए, तो हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो 99 रुपया में सभी विषय का नोट्स ले लेना है, सफलता की पूरी गारंटी है, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। चलिए, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, बस थोड़ी देर में एक और क्लास आप लोगों को मिलने वाला है, उस क्लास को भी आप लोग देख लेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, और दूसरे को भी जय हिंद जय भारत फंसाते रहिए।